हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पाठी अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों 31 अगस्त को जो एग्ज़ाम हो रहा है अपना प्री बीएसटीसी का, उसके एग्ज़ाम के बारे में परिचर्चा करेंगे। उसमें कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना समय रहेगा, कितने से कितने बजे तक एग्ज़ाम रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा और इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं, पिछले साल 2019 की कट ऑफ कितनी गई थी, ये सब आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में परिचर्चा करने वाले हैं। जो मेरे भाई बंधु है, जो मित्र है, वो जो प्रारंभिक में पहली बार जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको वहाँ पे परेशानी नहीं हो, इससे पहले ही हम एग्ज़ाम जो 2019 का पेपर किस हिसाब से आया था वो देख लेते हैं। पहला आता है प्री बीएसटीसी डीएलएड 2020। बीएसटीसी और डीएलएड, अब आपने कोई भी गाइड खरीदी होगी उसमें प्री बीएसटीसी कोष्टक में लिखा होगा और डीएलएड लिखा होगा। इसमें क्या अंतर होता है दोस्तों? पहले आता था बीएसटीसी, जिसे कहा जाता था बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, बेसिक विषय स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट कहा जाता था। इसका हिंदी रूपांतरण ये था बुनियादी स्कूल प्रमाण पत्र। ये 2019 में इस बीएसटीसी को हटा के एक नाम कर दिया डीएलएड, जिसका नाम होता है डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 2019 में गवर्नमेंट ने प्री बीएसटीसी को हटा के डीएलएड कर दिया, अब ये डीएलएड होता है। और इसमें जो एग्जाम डेट है दोस्तों, अब जो कल हम देखें तो पहले आई थी प्रारंभिक में 30 अगस्त आई थी, और वो 30 अगस्त को रविवार होने के कारण, जो अभी कोरोना चल रहा है इसी कारण जो एग्जाम है बीएसटीसी का लेट हुआ है, उसके कारण रविवार को लॉकडाउन रहता है, कई जगहों पे लॉकडाउन है, जीरो मोबिलिटी है, इस कारण एग्जाम डेट को 31 अगस्त कर दिया है। 2020 31 अगस्त को एग्जाम होगा प्री बीएड का। ये पिछले साल 2019 में देखे तो 2019 में 26 मई को एग्जाम हुआ था और हर साल मई के लास्ट वीक में ही होता है, ठीक है। अब की बार कोरोना के कारण इसमें जो एग्जाम में देरी हुई है, वो एग्जाम डेट अब 31 अगस्त 2020 है और इसका समय है जो 2 बजे से 5 बजे तक है। 2 से 5 बजे तक इसका 3 घंटे का समय रहता है एग्जाम का। और पीटीटी का एग्जाम हो रहा है, उसकी नई डेट आई है 6 सितंबर को। उसमें 2 पारियों में एग्जाम है। इसका बीएसटीसी का एक ही पारी में एग्जाम है और ये डेट आगे खिसकने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि दूसरी बार एग्जाम की डेट आगे खिसक गई है और अब इससे आगे मुश्किल है, क्योंकि पीटीटी के एग्जाम जो अगस्त में होना था उसकी डेट आगे खिसकाकर 6 सितंबर दी गई है। 31 अगस्त और 6 सितंबर में कुछ ज़्यादा दिनों का फर्क है नहीं, इसलिए ये एग्जाम की डेट आगे खिसकने की बहुत कम संभावना। 31 अगस्त को ये एग्जाम होगा, ये दोपहर में होगा, 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगा। और इसकी योग्यता की बात करें एसटीसी के एग्जाम को पास आउट करने के बाद जो अपन कॉलेज के लिए जाते हैं, तो कॉलेज में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो इसकी योग्यता ये रहती है दोस्तों कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए बीएड डीएलएड में, और आयु कम से कम 18 वर्ष। जब आपका रिजल्ट आए डॉक्यूमेंट के लिए जाओ आप, तो कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिक से अधिक 28 वर्ष ये आयु है योग्यता के में। और 12th में जो जनरल का बंदा है, जो जनरल कैटेगरी में आता है, उसको 50% 12th में लाने अनिवार्य है, नहीं तो उसका कॉलेज एग्जाम पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। जनरल वाले बंदे को 12th में 50%, ओबीसी, एसटी, एससी, तलाकशुदा और विधवा जो है उनको लाने होंगे 45% 12th में। उसके बाद ही एग्जाम पास आउट करने के बाद कॉलेजों में एडमिशन होगा और इसका रिजल्ट दोस्तों एग्जाम देने के 1 महीने के बाद ही आ जाता है। और उसके बाद उसको फीस जो ऑनलाइन बैंकों में जमा होती है चालान के माध्यम से, वो प्रोसेस बाद का है। अभी एग्जाम के बारे में देखें तो हमने देखा पहले एग्जाम डेट 31 अगस्त को आगे खिसकने की संभावना बहुत कम है। तैयारी करते रहो, आपको इस बार समय भी खूब मिला है। 2019 में यही एग्जाम 26 मई को हुआ था, मार्च में एग्जाम का 1-1.5 महीने का समय मिलता है 12th बाद में। अब की बार आपको खूब समय मिला है, तैयारी भी आपने खूब की होगी। 31 अगस्त को एग्जाम है, योग्यता इसकी 12th उत्तीर्ण, आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए आपकी और अधिक से अधिक 28 वर्ष। और देखा जाए 12th में जनरल वाले बच्चों को 50% अनिवार्य है और ओबीसी, एसटी, एससी, तलाकशुदा, विधवा को 45%। और अब हम इसका जो प्रश्न पत्र आता है वो कौन से कैटेगरी में, जो इसका सिलेबस दे रखा है जिसमें हमने रीजनिंग है उसमें, और देखे राजस्थान जीके भी दिया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, संस्कृत भी दे रखी है, शिक्षक अभिरुचि भी दे रखी है। वो किस प्रकार होती है वो हम देखते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे परीक्षा योजना की, परीक्षा योजना में अगर बात करें हम तो विषय आता है पहला, देखिए मानसिक क्षमता,
मेंटल एबिलिटी जैसे रीजनिंग, इसमें देखें तो 50 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे पर क्वेश्चन, वैसे बीएसटीसी में पर क्वेश्चन 3 नंबर का ही होता है और 3 नंबर का होगा। 150 की मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आएगी, रीजनिंग। और दूसरा देखें राजस्थान की जानकारी, जिसमें राजस्थान का जीके, जिसमें सब शामिल है, राजस्थान का भूगोल, आर्ट एंड कल्चर और इतिहास और पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी भी शामिल है। इस चारों राजस्थान का जीके मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के, जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का होगा और अंक बनते हैं राजस्थान जीके में से 150। इसी प्रकार देखिए तीसरा सब्जेक्ट है, तीसरा भाग आएगा जो हमारे शिक्षण योग्यता, ठीक है, जो शिक्षक अभिरुचि का आएगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा गाइडों में या कहीं कोचिंग की रखी होगी, तो इसमें दिखाया गया होगा कि जो शिक्षण अभिरुचि होती है छात्र और अध्यापक के बीच में सबसे सरल, अगर इस सिलेबस का पार्ट देखिए तो यही है शिक्षण योग्यता, ठीक है। मैं इसके दिमाग या आप जैसे देख सकते हो मनोविज्ञान के आधार पर इसको हल कर सकते हो। इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा और 150 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर के होंगे। और जो चौथा भाग आता है 4 नंबर, इसी में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे 3 आपको पेपर आएगा। अगर आपने लैंग्वेज में फॉर्म भरते समय इंग्लिश और हिंदी भरा है, या आपका 12th में माध्यम संस्कृत रहा हो तो आप संस्कृत माध्यम से भरा होगा, या आपने अंग्रेजी और हिंदी से भरा होगा, आपके पेपर में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत तीनों के आएंगे। जैसे कि अंग्रेजी और हिंदी आ गया, आपने माध्यम भरा और संस्कृत का माध्यम भरा। अब जिसने 12th संस्कृत में की है वो संस्कृत माध्यम भरेगा, तो वो बीएसटीसी करता है तो संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी आती है केवल उसी में परीक्षा दे सकता है, बाकी वाली में नहीं दे सकता। और आपने देखा होगा अंग्रेजी और हिंदी में से क्वेश्चन कैसे डिवाइडेशन होते हैं, वैसे इन दोनों में कुल मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन इनमें से आते हैं, वो इस प्रकार होते हैं कि इंग्लिश के तो आएंगे आपके 20 क्वेश्चन जो 3 नंबर के होंगे, और जो हिंदी से क्वेश्चन बनेंगे वो 30 क्वेश्चन बनेंगे जो 3 नंबर के होंगे, और दोनों मिलके 50 क्वेश्चन बनाते। 10 क्वेश्चन हिंदी के आपके ज्यादा आएंगे और संस्कृत विभाग वालों के 50 क्वेश्चन संस्कृत के आएंगे। और इसमें देखें तो हम इनका नंबर का जो होता है अंक 50 हो जाता है, और इनकी टोटल करें तो 600। अब पेपर पूरा होगा, टोटली 4 भागों में होगा और 600 नंबर का होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदी और अंग्रेजी वाला। आप देखो तो इसमें इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी में आएंगे जो 30 क्वेश्चन होंगे, जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 150 अंक पार होगा। इनको कर दे तो अपने 600 अंक का पेपर होगा और 200% का होगा। क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी 200 रहेगी और समय रहेगा इसका 3 घंटा, 2 से 5 3 घंटे का समय रहेगा इस एग्जाम का। दोपहर में यह एग्जाम होगा, 2 पारियों में नहीं होगा, क्योंकि जो पीटीटी का एग्जाम है वो 2 पारियों में इसलिए क्योंकि फॉर्म भरने की संख्या ज्यादा है और कोरोना के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग कारण उसमें जो 2 पारियों में एग्जाम हो रहा है। इसका 1 पारी को 31 अगस्त को दोपहर में एग्जाम होगा। और आप देखें तो इसमें सबसे सरल विषय में दे शिक्षण योग्यता 200%, 600 अंक के। और अब जो 2019 में पेपर हुआ था उसकी बात करें तो उसकी मेरिट 430 के समथिंग गई थी, 430 वाले का सिलेक्शन हुआ था 600 में से। अब देख लीजिए पीटीटी की अगर बात करें तो पीटीटी में और बीएसटीसी में अंतर क्यों है, ज्यादा क्यों? क्योंकि पीटीटी की जो राजस्थान में सीटें है वो 90,000 है और जो बीएसटीसी की सीटें वो 19,600। अब इसकी तुलना कर लीजिए आप, कहाँ 90,000, कहाँ 19,600। इसीलिए इसमें ज्यादा कंपटीशन रहता है। 19,600 सीटों पे जो 5 लाख बच्चे होते हैं, 5 लाख बच्चे वो फाइट करते हैं 19,000, और ये 90,000 पे। तो पीटीटी में अगर आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेंड करके आ जाते हो तो भी आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। एसटीसी में ऐसा नहीं होता, एसटीसी में अच्छा पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो वैसे ही बीएसटीसी का प्री एग्जाम होता है। 400 प्लस नंबर लाओगे तो आपका सिलेक्शन होगा, और आपको जो चॉइस भरते हो जो कॉलेज की एग्जाम पास करने के बाद, वो अगर आपको फर्स्ट चॉइस चाहिए तो आपको 470 प्लस नंबर लाने होंगे। 470 प्लस नंबर लाओगे तो आपको जो आपकी चॉइस के अनुसार कॉलेज मिलेगा, और 430 प्लस लाओगे तो आपको सिलेक्शन के कगार में रहोगे आप।
इससे कम लाओगे तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इसका देखा हमने विषय के अनुसार पहला मानसिक रीजनिंग आप पढ़ रहे होंगे। अब एग्जाम नजदीक है तो आप तैयारी करें तो आप क्वेश्चन पेपर मिले। ये क्वेश्चन पेपर जो सीरीज आती है, जैसे कि आपने आप लक्ष्य की गाइड लेके आते हैं, उसके साथ भी पुराने पेपर मिलते हैं, ओल्ड पेपर, उसके क्वेश्चन देखिए जिससे आपको फायदा मिलेगा। आपने कितनी तैयारी की वो भी पता चलेगा। या हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अनेक प्रकार के क्वेश्चन पेपर की सीरीज डालेंगे हम, वो 2-3 दिन में आप देख लेना और वो मिलाना, उससे पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी थी। और देखिए तो राजस्थान की जानकारी वो 50 राजस्थान जी के इसमें कंपटीशन एग्जाम के जैसा ही पूछा जाता है। इसका लेवल हाई रहता है, सरल नहीं रहता, क्योंकि 19,600 सीटों पे अगर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा लेवल हाई रखेंगे तभी सिलेक्शन संभव है। शिक्षण योग्यता ये सबसे सरल टॉपिक है इसका, अंग्रेजी हिंदी, जिसमें अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 30 क्वेश्चन। इसी प्रकार जो हमारे भाई है जो एसटीसी प्री बीएसटीसी और डीएलएड का एग्जाम देने जा रहे 31 अगस्त को, उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आराम से परीक्षा केंद्र में एग्जाम दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो फर्स्ट बार ओएमआर सीट पे एग्जाम दे रहे हो तो ओएमआर सीट है उसके भरने का तरीका आपका वहां पे क्लास में प्रवेशक लगा हुआ है तो उनके पूछिए, जल्दबाजी नहीं करें और गलत नहीं भरे। ओएमआर सीट में अगर आप गलत भरते हो तो उसमें वो कंप्यूटर से चेक होती है और ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाती है। आराम से ओएमआर सीट भरें और एक बारे में एक ही ऑप्शन भरें। अगर आप 2 ऑप्शन भरते हो तो वो गलत होगा। आप पेन लेके जाए और साथ में एग्जाम देने जाते हो तो एक फोटो आईडी और एक फोटो जरूर लेके जाए। जो आपके प्रवेश पत्र आएंगे उस पर लिखा होगा, पर यह भी बता रहा हूं फोटो आईडी आधार कार्ड के बिना आपको सेंटर में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार जो हमारी ये प्री बीएसटीसी डीएलएड बैच की एग्जाम पर परिचर्चा हुई ये यहाँ पे होती है समाप्त। और हम अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे राजस्थान जीके, तो इसमें आप देखेंगे कि जो इसमें आप जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम जो बीएसटीसी के थ्रू जो आप देख सकते हैं और मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।